माशेलकर जी, आमदार भाई गिरकर जी, आमदार मनीषाताई चौधरी जी, आमदार सुनील राणे जी, हमारे जिला के अध्यक्ष गणेश कणकर, बगेरिया जी, रघुनाथ कुलकर्णी जी, स्थानिक नगर सेविका लीना देरकर, नगर सेवक कमलेश यादव, बाला तावड़े, प्रियंका मोरे, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उपस्थित भाई और बहनों, मैं सबसे पहले जगदीश मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई की ओर से अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने हम सबके लिए उपलब्ध करके दी है और मैं कभी कभी इस बात के बारे में सोचते रहता हूं कि जीवन में रुपया कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, नाम कमाना चाहिए या विश्वसनीयता कमाना चाहिए। तो आज ये सिद्ध हुआ है कि योगेश भाई ने जो काम करके जो विश्वसनीयता कमाया है कांदिवली में, 7 बार जिनके परिवार में नगर सेवक के रूप में जिन्होंने काम किया, ऐसे घर परिवार के लोगों ने, कांग्रेस के ऐसे घर परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि को इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध करके देना, यानी ये हमने और योगेश भाई ने कमाया हुआ विश्वसनीयता है। और ये विश्वसनीयता ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, संगठन को आगे बढ़ाता है और समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। देवेंद्र फडणवीस जी का गत बार के विधानसभा के सत्र में जो मुद्दे उठाकर महाविकास आघाड़ी के मंत्री और संतरियों का जो पर्दाफाश किया और जिसमें से एक पहचान उनकी खड़ी हुई है और वो पहचान के आधार पर योगेश भाई ने आज उनको यहाँ पर उद्घाटन के लिए बुलाकर जो उद्घाटन किया, मैं मानता हूँ ये एक सेंटर का उद्घाटन नहीं, प्रवीण भाई ने तो बताया कि वो अभी अंधेरी में एक उद्घाटन करके यहाँ पर आए हैं। ये पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देगा कि हम भी ऐसा कुछ करें, इसलिए ये उद्घाटन बहुत महत्व रखता है आज का उद्घाटन, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। प्रवीण दरेकर जी के बात से मैं सहमत हूँ कि ज्यादा सेंटर ना खुले, ये हम सबका प्रयास रहेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर विधानसभा में एक इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। उसका कारण यह है कि देश के ऊपर जब कभी भी संकट आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग दौड़कर काम को हाथ में लिया। ये बार बार हमको कहा जाता है और देश के सामने इस बात को लाई जाती है। उसी तरह से हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी, जब आप चुनाव में जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता जब चुनाव में जाएंगे तो उस मतदार संघ के लोग यही याद रखेंगे कि हमारे कांदिवली में जब संकट आया था तब सबसे पहले योगेश भाई दौड़कर आगे आए और इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध करके दिया उन्होंने। ये बात लोगों के स्मरण में आएगा। इसलिए सेंटर में कितने लोग उपचार लेंगे, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, ये मेरे लिए सेकेंडरी है। एक सुविधा जब खड़ी हो जाती है तो अगर समझो 100 लोग भी उसमें से सुविधा लेते हैं तो ये मेरा मानना है कि 1 लाख लोगों का ह्यूमैनिटी बूस्ट हो जाता है इस प्रकार का कार्यक्रम का उद्घाटन करने से। आप बहुत बीमार हो, आपका कोई फोन आप जनप्रतिनिधि को करता है और वो कहता है कि नहीं ठीक है, चिंता मत करो, रेमडेसिविर ना मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, चिंता मत करो, तो इसमें से ही 50% लोगों को राहत मिल जाती है। एडमिशन, रेमडेसिविर और एडमिशन तो सेकेंडरी है, बाद में आधा घंटे के बाद में पता चलता है, वो सामने से फोन करके बोलता साहब झाली आमची व्यवस्था झाली, लेकिन आप उसको ना बोलो तो वहां से वो डाउनफॉल हो जाता है, नहीं अभी क्या होगा, तो चिंता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की सुविधा खड़ी करने से हमारे परिसर के लोगों का चिंता मुक्त हो जाते हैं। चलो एक बार तो जाकर एडमिट होने का अवसर हुआ और यहाँ पर एडमिट होने से यहाँ पर एक सिस्टम 24 घंटा चलेगा, यहाँ पर डॉक्टर मिलेंगे, आपको आगे की व्यवस्था करना हो तो सारा व्यवस्था यहाँ से हो जाएगा। इसलिए एक हेल्पलाइन सेंटर भी ये बनेगा आने वाले दिनों में, इतनी बड़ी इसमें से ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार के सेंटर खोलने का प्रयास करते हैं, महाविकास आघाड़ी के लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं। जो पावन धाम का उल्लेख हुआ, वो पावन धाम को आज पालक मंत्री असलम शेख ने सर्टिफाई कर दिया। प्रवासी के पहले पेज पे न्यूज छप कर आ गया कि पावन धाम का सब वो इलेक्ट्रिफिकेशन का ये वो करने में थोड़ा हम लोगों ने उस पर देरी की, इसलिए 8 दिन पावन धाम देरी से चालू हुआ। ये उन्होंने आज डिक्लेयर किया कि उन्होंने इस काम को रोका था करके। तो ये लोग तो रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं योगेश भाई का अभिनंदन फिर एक बार इसलिए करूंगा कि महाविकास आघाड़ी के सरकार ने हमारे पावन धाम को रोकने का काम किया तो उनको जवाब और एक ज्यादा सेंटर खोल के हमने दे दिया, ये उसका जवाब है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के चक्कर में आने के पहले
ये सरकार चलाने वाले लोगों ने 3 बार सोचना चाहिए कि इनको छेड़ना हमारे लिए फायदामंद नहीं होगा। इस प्रकार का काम हम सब लोगों ने मिलकर आने वाले दिनों में करने की आवश्यकता है। एक अच्छा काम योगेश भाई ने किया, इसलिए मैं फिर एक बार उनका अभिनंदन करूंगा और मैं चाहूंगा कि जहां पर भी आवश्यकता होगी इस प्रकार का सेंटर खोलने का, ये अभी खुल रहा है, इसको सेट हो जाने दो। तीसरे की तैयारी करना हो तो उसका तैयारी करते करते भगवान करे, जैसे प्रवीण दरेकर ने कहा कि नहीं संख्या घट रही है, हम चाहेंगे कि और घटे, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तत्पर है। इस प्रकार का एक मैसेज भी मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएगा। देवेंद्र जी को बहुत सारी बातें करनी होगी और उन्हें नागपुर भी जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए फिर एक बार उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र जी का और प्रवीण दरेकर जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आकर एक महाराष्ट्र को नई दिशा देने का उन्होंने काम किया और आप सब कार्यकर्ताओं ने, जिन जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया है, ऐसे सारे लोगों का मैं एक सांसद के नाते अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।